हेलो गाइस। और आज हम लोग करने जा रहे हैं हेलन केलर का कैरेक्टर स्केच क्लास 10th के लिए। और अगर तुम लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम हेलन केलर का कैरेक्टर स्केच कर रहे हो या फिर काफ़ी टाइम बाद ये कैरेक्टर स्केच कर रहे हो तो प्लीज़ अपने आसपास एक पेन और पेपर लेके बैठो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें कुछ पॉइंट्स नोट करने पड़ जाएं। तो अभी मेरे पास एक कैरेक्टर स्केच है जो कि मैंने खुद लिखा है, और लेकिन ये बुक में से लिखा हुआ है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके एक एक चीज़ समझेंगे, और जो जो पेपर में हमें लिखना है उस चीज़ के हम लोग पॉइंट्स बना लेंगे। तो बेसिकली मैं यही बताऊंगा कि पेपर में अगर आपको ये लिखना है तो कैसे याद करो। तो ठीक है यार, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप अपना इंट्रो देना हो, आपको अपने बचपन से लेके अपनी एक पूरी लाइफ की जीवनी सुनानी हो, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? क्या मैं एक गरीब घराने में पैदा हुआ, या फिर मैं एक अमीर घराने में पैदा हुआ, या फिर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ और मेरे सामने कई मुश्किलें आईं लेकिन फिर भी मैं इन सबसे उभर गया? तो बस पहली लाइन हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। डिस्पाइट ऑफ बीइंग फिजिकली चैलेंज्ड, हेलन केलर लिव्ड अ क्वालिटी लाइफ विच इवन मोस्ट ऑफ द नॉर्मल पीपल फेल्ड टू लिव। तो इसमें इस लाइन का मतलब सीधा सीधा यही है कि अंधी और बहरी होने के बावजूद हेलन केलर एक ऐसी ज़िंदगी जी गई, एक ऐसी सीख दे गई सबको, जो कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग भी कभी कभी नाकाम हो जाते हैं करने में। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आएगा वो होगा, वो ब्लाइंड और डेफ थी लेकिन फिर भी वो एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी गई। तो ये सब मैं सिर्फ थोड़ा सा आसान शब्दों में लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें पेपर में याद आ जाए कि तुमने लिखना कैसे है। ये बहुत आसान इंग्लिश यहाँ पे होगी, और बस इन पॉइंट्स को नोट करते रहो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन उसके बाद तुम लोग अपनी जीवनी में बताओगे कि मेरा जन्म यहाँ यहाँ और इस तारीख को हुआ था। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो होगा हेलन का जन्म, जो कि 27 जून 1880 को ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। तो एक डेट तुम्हें याद होनी चाहिए, ज़रूरी है। हो सकता है एक दो लाइन तुम्हारी लंबी हो जाए इससे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इवन एज अ चाइल्ड शी वॉज वेरी शार्प, क्यूरियस, ईगर एंड सेल्फ असर्टिव। तो पहले इसी लाइन का मतलब समझ लेते हैं कि जब वो बच्ची थी, यानी कि 3 साल से पहले तक, वो बहुत ही तेज़ थी, बहुत जिज्ञासु थी, यानी कि उसको हर चीज़ जानने की इच्छा रहती थी, बहुत ईगर थी। ईगर का मतलब तुम लोग समझ लो इम्पेशेंट मतलब उसे किसी चीज़ का सब्र नहीं था, बहुत उतावली रहती थी कहने को। और सेल्फ असर्टिव मतलब आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट आ जाएगा वो भी यही आ जाएगा, शार्प, क्यूरियस, इम्पेशेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट। बस ये 4 वर्ड लिख लो और तुम्हें बस सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, जस्ट एट 6 months शी कुड अटर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस सच एज हाउ वुड यू एंड वर्ड्स लाइक टी क्वाइट प्लेनली। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिख रहा है वो हमें बताता है कि सिर्फ 6 महीने के होने पर वो आधे अधूरे सेंटेंस बोल पाती थी। अटर मतलब बोलना या फिर बड़बड़ाना कह लो। तो वो छोटे मोटे सेंटेंस जैसे कि हाउ वुड यू और कुछ वर्ड्स जैसे टी को आधा अधूरा बोल पाती थी। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पॉइंट कि शी कुड स्पीक सेंटेंसेस लाइक हाउ वुड यू एंड वर्ड्स लाइक टी। तो ये सब सिर्फ 6 महीने की बातें हैं। और अब ये बताते हैं कि शी टुक हर फर्स्ट स्टेप व्हेन शी वाज जस्ट अ ईयर ओल्ड, यानी कि उसने अपना पहला कदम लिया था, यानी कि वो चलना उसने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था जब वो सिर्फ 1 साल की थी। अगर तुम चाहो तो इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि वो 1 साल की उम्र में चलना सीख गई थी। अब अगर हम लोग आगे देखें तो having enjoyed normal life for 19 months, Helen was attacked by a mysterious illness that robbed her of the faculty of seeing and hearing and changed the course of her life.
तो अभी जैसे तो मैंने तुम्हें पहले बोला था कि इवन एज अ चाइल्ड सिर्फ 3 साल से पहले की बात है, क्योंकि 19 मंथ्स में उसको एक बीमारी हो गई थी, एक मिस्टीरियस बीमारी जिसको डॉक्टर्स ढूंढ नहीं पाए थे, जिसको डायग्नोस नहीं कर पाए थे सही से, और किसी गलत दवाई या ट्रीटमेंट की वजह से शायद उसकी देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति चली गई थी। तो सिर्फ ये बताया हुआ है इस सेंटेंस में हमें कि जब उसने 19 महीने तक, तुम यहाँ पे 3 साल का एक अप्रॉक्स लेके जा सकते हो कि 3 साल तक एक नॉर्मल लाइफ जीने के बाद उसको एक मिस्टीरियस इलनेस ने अटैक कर दिया था, और जिसकी वजह से वो अपना विज़न और हियरिंग दोनों खो चुकी थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें लिखना ही पड़ेगा कि एट एज ऑफ 3 उसे एक मिस्टीरियस इलनेस ने अटैक किया, और जिसकी वजह से ना ही वो देख पा रही थी ना ही वो सुन पा रही थी। तो मैंने इसको पार्ट्स में इसलिए किया है ताकि थोड़ा आसान हो जाए तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। एट द एज ऑफ 3 एक मिस्टीरियस इलनेस थी जिसकी वजह से वो देख और सुन नहीं पा रही थी। तो ये आसान इंग्लिश थी, इससे ज़्यादा आसान मैं नहीं लिख सकता यार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इसमें 3 पैराग्राफ हैं जिसमें तुमने बचपन से बड़े पे आना है, दोबारा बचपन से बड़े पे आना है और दोबारा बचपन से बड़े पे आना है। तो अब अगर हम लोग आगे देखें तो ये दोबारा बचपन स्टार्ट हो चुका है कि राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड शी वॉज फुल ऑफ लाइफ। यहाँ पे इसका मतलब है कि अपने बचपन से वो एक खुश मिजाज, जिंदा दिल और अच्छे से ज़िंदगी जीने वाली लड़की थी। Whether playing with Martha, snipping off locks of her hair, or playing pranks on her teacher and mother when she locked them up. तो यहाँ पे बताया हुआ है कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रही थी, किस तरीके से वो खेलती कूदती थी, हंसी मजाक करती थी। वो मार्था के बालों के साथ खेलती थी, उन्हें उलझा देती थी, स्निपिंग ऑफ लॉक्स मतलब उन मार्था के बालों को उलझा देती थी। और जिनको नहीं पता, मार्था उनकी जो कुक थी उसकी बेटी थी वहीं पे, तो उन्होंने कुक रखी थी, उसकी बेटी मार्था थी। तो काफ़ी अच्छे दोस्त थे ये, काफ़ी खेला करते थे। और फिर अगर आपको पता ना हो तो जब स्टार्टिंग में मिस सुलेवन आई थी तो हेलन ने 1-2 बार उन्हें कमरे में बंद कर दिया था और चाबी कहीं फेंक दी थी। और सेम चीज़ उसने अपनी मदर के साथ भी की थी। और playing time when she locked them up. तो Helen showed an urge to keep herself occupied and have fun in life. यानी कि हेलन मतलब इन सब चीज़ों में हेलन ने एक तरीके की रिक्वेस्ट मान लो, एक तरीके का क्या कहेंगे उसको, कि एक चाहत थी उसके अंदर बिजी रहने की। तो शी शोड एन अर्ज टू कीप हर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हैव फन इन लाइफ। तो उसे बस ज़िंदगी में मज़े करने थे और अपने आप को हमेशा बिज़ी रखना था। तो शी ऑलवेज वांटेड टू बी बिज़ी। तो ये हमारा एक पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे 3 पॉइंट गए ऊपर कि वो बहुत खुश मिजाज टाइप की लड़की थी, वो मार्था के साथ खेलती थी, अपने टीचर्स के ऊपर और मदर के ऊपर प्रैंक करती थी, और वो हमेशा बिज़ी रहना चाहती थी। तो ये तीनों पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो शी एंजॉयड हर लाइफ, लॉक्ड मार्थाज हेयर और लॉक्ड हर टीचर एंड हर मदर। तो इन 3 पॉइंट से उसकी लॉक करने की जो तीव्र इच्छा हुआ करती थी ये तो सामने ज़रूर आ जाती है। खैर आगे चलते हैं। और शी लाइक्ड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड हर। अब देखो यार, कोई भी जो डेफ बंदा तुम्हें मिलेगा, तो अब देखो यार, अगर कोई भी तुम्हें अंधा और बहरा बंदा मिलेगा, क्या राइम है वैसे तो वो तुम्हें हमेशा अपने आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करता हुआ दिखेगा। वो जानना चाहेगा कि उसके आसपास है क्या, उसके पास कितने लोग हैं, क्या गाड़ी है, कहाँ खड़ा है, पार्क है, मस्जिद है, मंदिर है, जो भी है उसके पास वो जानना चाहेगा। उसके सामने क्या, उसके पीछे क्या है। तो सेम विद हेलन कि जब उसकी आंखें नहीं थी उसके पास, तो वो दुनिया को, अपनी आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि उसके पास कौन बैठा है, उसका क्या लगता है, कुर्सी, टेबल, चेयर, गमले, पौधे, फूल, पत्ते, पेड़, कुछ भी जो भी उसके आसपास। क्योंकि जो आर्थर एच केलर थे उनका काफ़ी गार्डनिंग में इंटरेस्ट था, तो उनके पास एक काफ़ी बड़ा बगीचा था घर के पूरे चारों तरफ। तो वो वहाँ घूमा करती थी, पानी को हाथ लगाया करती थी। क्यों?
एक्चुअली मैं जानना चाहती थी कि ये सब है क्या, इनको बोलते क्या है, ये महसूस कैसे होते हैं, और इनका इस धरती पे काम क्या है, और बहुत बहुत सारी चीज़ें जो शायद हमें कभी समझ भी ना आए, उनके क्वेश्चंस क्या थे उनके मन में। तो वो चीज़ थी कि शी ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड हर। एंड तो हम इसको यहाँ पे मैंने एक फुल स्टॉप लगाया है ताकि हम इसको 2 सेंटेंस में बांट सकें। Whatever opportunities life offered her, she grabbed them with both her hands and made the best of those opportunities. तो देखो, तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ आएगा क्या होगा कि ज़िंदगी ने जो भी उसको अपॉर्चुनिटी दी, जो भी उसको करने के लिए दिया, वो उसने खुले दिल से, खुले हाथों से लिया और अच्छे से अच्छे तरीके से उसको करने की कोशिश की। तो खैर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि उसको कुछ जानना है, या सपोज़ कि पानी जानना है, उसको पानी होता क्या है, वो उसने पानी को टच किया, पानी की स्पेलिंग देखी, पानी को फील किया, पानी का यूज़ किया, पानी को क्या यूज़ होता है, पीते हैं, नहाते हैं, कुछ भी। तो ये थी उसकी, जब स्टार्टिंग की ये बात नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग में वो काफ़ी इम्पेशेंट थी और गुस्से वाली भी थी। ये बात है जब एन एस सुलिवन ने उससे पढ़ाना शुरू किया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इनिशियली ड्यू टू हर फेलियर्स शी वॉज अ सुलन एंड एंग्री चाइल्ड हु ऑफन टेक टू आउटबर्स्ट ऑफ पैशन। तो यहाँ तक अभी हम रुकते हैं कि ड्यू टू हर फेलियर्स, क्योंकि देखो यार, अगर मैं तुम्हारी आँख नाक निकाल के तुम्हें मार्स पे छोड़ाऊँ और तो तुम्हारे क्या रिएक्शन क्या होंगे, मतलब तुम्हें बोलना नहीं आ रहा, तुम्हें देख नहीं सकते, तुम लोग सुन नहीं सकते, तो तुम लोग वहाँ पे गुस्से से पागल हो जाओगे, तुम्हारे आसपास तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, तुम लोग वहाँ पे इधर उधर भटक रहे होगे, हर चीज़ को सूंघ रहे होगे, चाट रहे होगे, खा रहे होगे, या पता नहीं क्या क्या कर रहे होगे। तो हेलन के लिए भी ये दुनिया ऐसी ही थी, क्योंकि जहाँ तक उसको याद था, क्योंकि छोटे बच्चों को इतना याद नहीं रहता है, तो वो हर चीज़ को समझना चाहती थी, और वो जब समझ नहीं पाती थी तब वो गुस्सा हुआ करती थी, वो सुलन मतलब उदास हो जा करती थी, एंड हु ऑफन टेक टू आउटबर्स्ट। अब आउटबर्स्ट मतलब हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही। तो वो कभी कभी फट जाया करती थी, या मतलब काफ़ी गुस्सा हो जाया करती थी। बट वंस मिस सुलिवन स्टार्टेड टू टीच हर, her anger cooled down and her inner peace and beauty started to bloom. अब एक बार एन एस सुलिवन आई और उन्होंने उसे पढ़ाना शुरू किया, तब धीरे धीरे करके उसकी पेशेंस बढ़ने लगी, उसकी ईगरनेस बढ़ने लगी, उसकी जो कॉन्शियसनेस थी और उसकी जो जिज्ञासा थी, वो सब उसकी बढ़ने लगी। वो हर चीज़ को जानना चाहती थी, और हर चीज़ को जानने के लिए उसमें पेशेंस थी। अब वो हर चीज़ को आराम से देखती थी, समझती थी, उसकी स्पेलिंग अपने हाथ पे लिखवाती थी। वो कुछ ऐसे ऐसे करके अंधे लोगों की कुछ स्पेलिंग्स होती हैं, वो उनके कुछ साइंस होते हैं, तो वो सब मिस सुलिवन उससे बताया करती थी। तो अभी हमारे पास कुछ पॉइंट्स गए हैं कि शी लाइक टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करती थी, और वो फेलियर की वजह से काफ़ी उदास और एंग्री हो जाती थी। और जब मिस सुलिवन ने उसे पढ़ाना शुरू किया तो वो कूल डाउन रहती थी, और उसकी इनर पीस एंड ब्यूटी ब्लूम मतलब वैसे फूलों के खिलने के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लूम उभरने के लिए यूज़ हो रहा है। तो उसकी धीरे धीरे उसकी इनर पीस और जो खूबसूरती थी उसकी, वो उभरने लगी। तो हम लोग वो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लाइक टू एक्सप्लोर वर्ल्ड, या फिर तुम लोग थिंग्स भी लिख सकते हो, थिंग्स अराउंड हर, ग्रैब्ड एवरी, सॉरी स्पेलिंग का थोड़ा सा है कमज़ोर, तो ग्रैब्ड एवरी अपॉर्चुनिटी एंड ट्राइड इट फॉर द बेस्ट, कि उसे सबसे अच्छी तरीके से करने की कोशिश करती थी। फेलियर्स मेड हर एंग्री एंड सैड। मिस सुलिवन्स एजुकेशन, EDU जैसे हमारी एजुकेशन है, वैसे उनकी एजुकेशन मेड हर काम, तो उन्होंने उसको शांत बना के रखा। अब हम लोग आगे चलते हैं। हर पेशेंस, स्ट्रॉन्ग विल पावर, determination and perseverance helped her conquer her handicaps and learn to communicate with others। तो अभी तक यहाँ पे रुकते हैं। तो हर पेशेंस यानी कि उसकी जो पेशेंस थी, पेशेंस को हिंदी में बोलेंगे धीरज। स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी कि उसकी इच्छा शक्ति,
इच्छा शक्ति मतलब विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ता किसी चीज़ को लेकर कि बस अब मैंने वही चीज़ करनी है। और प्रिजर्वेंस भी एक तरीके से दृढ़ता ही होती है। तो हेल्प हर टू कॉन्कर मतलब राज करना या उस किसी चीज़ के ऊपर अपना वश चलाना। हर हैंडीकैप्स एंड लर्न टू कम्युनिकेट विद अदर्स, यानी कि उसकी जो भी कमज़ोरियाँ थी उसको उसने काबू कर लिया और दूसरों से कम्युनिकेट करना यानी कि बातचीत करना, साइंस में, लैंग्वेज में, किसी चीज़ में भी वो उसने सीखा। किसकी हेल्प से? मिस सुलिवन की हेल्प से। तो ये लास्ट लाइन थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश वालों के लिए है कि thus breaking the barriers of the darkness and silence around her। तो अगर तुम्हें लाइन याद रहती है यार तो ज़रूर लिख देना, शायद टीचर इम्प्रेस हो जाएं। तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 1-2 पॉइंट आए थे, वो हम लोग लिख लेते हैं। कहाँ लिखें? यहाँ हम लोग लिख लेते हैं जो पॉइंट हमारे पास थे कि पेशेंस विल पावर डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर टू ओवरकम हर वीकनेसेस एंड शी लर्न टू कम्युनिकेट विद अदर्स। तो ठीक है, अब हम लोग अपना लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं एक बार। डिस्पाइट हर डेप्रिवेशंस Helen neither indulged in any self-pity nor lost her self-confidence। तो डिस्पाइट हर डेप्रिवेशंस मतलब कि नुकसान या नुकसान टाइप में कुछ मान लो यार। तो नुकसान होने के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद कि उसकी शरीर में कुछ कमी होने की वजह से या फिर उसकी जो आईसाइट थी या हियरिंग एक्चुअली कह लो, तो उनकी वजह से हेलन ने कभी इंडल्ज मतलब एक तरीके की इन्वॉल्वमेंट इन एनी सेल्फ पिटी, यानी कि उसने कभी भी अपने ऊपर ऐसी दया नहीं खाई कि हे भगवान मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, वो सब उस टाइप की नहीं थी हेलन। और नॉर लॉस्ट हर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो बस वही, ना उसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोया और ना ही वो अपने मजबूरियों पे दुख मना रही थी। Like normal human beings, this physically challenged great woman kept on aspiring to achieve higher and higher goals in life। तो like normal human beings, जैसे आम लोग होते हैं, ये जो physically challenged एक औरत थी, इसने बहुत लोगों को, ऑलमोस्ट सारी दुनिया को ही इंस्पायर किया। इंस्पायर से ही आया है और मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है, पता नहीं कहाँ डिफरेंस है। तो मैं इसको इंस्पायर ही मान लो यार। टू अचीव हायर एंड हायर गोल्स, तो दुनिया भर के नौजवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, सबको उसने इंस्पायर किया कि देखो यार तुम लोग ज़िंदगी में आगे ऊंचाई से ऊंचाई पाते जाओ, क्योंकि दुनिया में कुछ भी नहीं हो, दुनिया में सब कुछ हो सकता है। However, even when she attained great heights, success never turned her head। तो यहाँ पे कॉमा आना चाहिए। तो however, even when she attained great heights, यानी जब उसने ऊंचाइयाँ पा ली थी, उसके बावजूद सक्सेस नेवर टर्न हर हेड, कि उसकी जो कामयाबी थी, हेड से यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब है, और डायरेक्शन उसके काम करने की डायरेक्शन, उसके काम करने का तरीका एक्चुअली। तो उसकी ऊंचाइयाँ और उसका सक्सेस कभी भी उसके काम करने की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाया, काम करने के तरीके को चेंज नहीं कर पाया। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि इन फैक्ट शी गेव ऑल क्रेडिट ऑफ हर accomplishments टू हर फ्रेंड्स, हर टीचर्स एंड हर पेरेंट्स। तो क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ थी, यानी कि बहुत सिंपल लिविंग वाली थी, तो इतना सक्सेस पाने के बावजूद उसने अपना सारा क्रेडिट अपने फ्रेंड्स, अपनी टीचर और अपने पेरेंट्स को दिया। शी नेवर लॉस्ट इंटरेस्ट इन हर लाइफ एंड रिमेन्ड अलाइव टू द वर्ल्ड अराउंड हर। तो देखो यार, अगर हम में से कोई होता तो शायद वो हार मान जाता बड़ी जल्दी, क्योंकि ना सुनना, ना दिखना, ना बोल पाना बहुत अपने आप में एक मुश्किल चीज़ है। एक बार तुम खुद एक बार इसको मैं कह रहा हूँ 1 घंटे के लिए महसूस करके देखो यार।
तो फिर भी उसने अपनी ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानी, उसका इंटरेस्ट बना रहा, उसका कॉन्फिडेंस बना रहा और वो अपने आसपास के वातावरण में बिल्कुल घुल मिल के अच्छे से जीने लगी। शी लिव्ड लाइफ टू फुल, यानी अपने उसने ज़िंदगी के पूरे मज़े लिए यार, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसने अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से जी एंड प्रूव्ड टू बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द वर्ल्ड हर्ट, यानी कि उसने पूरी दुनिया के लोगों पर राज किया, पूरी दुनिया के लोगों के दिलों पर राज किया और सबको ये दिखा दिया कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखो, चाहो तो सब कुछ हो सकता है और उसने ये साबित कर दिया कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो ठीक है, इसी अच्छे मैसेज के साथ यार बहुत अच्छी बातें हो गई आज। तो अब हम लोग इसको बंद करते हैं और ठीक है, ओके, मैं भूल गया था। तो लर्न टू कम्युनिकेट, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। लास्ट वाली लाइन अगर तुम्हें याद आए तो ज़रूर लिख देना। तो हम इसके भी पॉइंट्स मैं तुम्हें बना के यहाँ पे लिख देता हूँ सारे पॉइंट्स। तो उसको वो कभी अपने आप पे दया नहीं करती थी, उसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया और बहुत डाउन टू अर्थ यानी सिंपल लिविंग थी उसकी। नेवर शोड ऑफ हर सक्सेस एंड गेव क्रेडिट टू हर फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। अपने सारे सक्सेस का उसने इन सबको क्रेडिट दिया। नेवर लॉस्ट हर इंटरेस्ट इन हर लाइफ, अपनी लाइफ से उसने कभी हार नहीं मानी, कभी पीछे नहीं हटी। लिव्ड अ हैप्पी लाइफ एंड प्रूव्ड एनीथिंग कैन हैपन। तो इसी के साथ यार बस बहुत हो गया है। जाते हुए, यहाँ से जाते हुए नहीं यार, पेपर में जाते हुए ये पॉइंट्स ज़रूर एक बार, सॉरी मैंने बुलेट्स नहीं लगाए यहाँ पे, एक बार ये पॉइंट्स यार ज़रूर पढ़ लेना। तुम्हारे 10 नंबर तो आ जाएंगे, 8 नंबर का आता है तो 8 नंबर आ जाएंगे, 10 आता है तो 10 नंबर आ जाएंगे। एक बार दोबारा देख लो इसको अच्छे से देखो, तुम्हें याद हो जाना चाहिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है और कभी कभी तो तुम्हें पास भी यही करवा देगा। तो सायोनारा एंड हम लोग किसी और में मिलेंगे।